हमें पहुंचना नहीं, हमें छुड़ाना है, हमें छुड़ाना है। हम यहाँ से बहुत पिंड में चले गए, क्या बात समझ रहे हैं? किसमें चले गए? अनेक पिंडों में। क्यों चले गए? उस पिंड के लिए नहीं, उस पिंड से मुझे कुछ सुख मिलेगा इसलिए। वस्तुओं में हम अनेक पिंड में हो गए हैं। हमें हर जगह से अपने आप को छुड़ाना है बस। जब छुड़ा लोगे तो एक ऊर्जा मूल जगह आ जाएगी, फिर आप अपने आप को समझ पाओगे। अभी आपने ऊर्जाओं, आपके पास ऊर्जा है, आपने अनेक जगह बांट दी, अनेक शरीर, अनेक पिंड में। अगर वो शरीर, जिस शरीर में आपने अपनी ऊर्जा को रखा है, अगर वो ना मिले तो आप बेचैन हो जाओगे। आप बेचैन हो जाओगे। अब जैसा उसमें आप हो, अगर भोग के लिए हो और भोजन मिल रहा है वहां से, तो ज्यादा बेचैन हो जाओगे। सबसे ज्यादा व्यक्ति भोग और भोजन के लिए बेचैन होता है। तो पहुंचना नहीं है, अपने आप को छुड़ाना है। बात समझ रहे हैं? छुड़ाने के लिए क्या कर सकते हो वो देखो। और सीधा सीधा हम उस पिंड में नहीं फंसे हैं, सीधा सीधा हमें उस पिंड से कुछ चाहिए, किसी तीसरे के लिए फंसे हैं। कोई सुख मिल रहा है, हमारे इंद्रियों द्वारा हम सुख ले रहे हैं। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, ये 5 इंद्रियों द्वारा हम सुख लेते हैं। तो जहाँ से 4 और 5 मिलता है वहाँ हम पागल हैं। उसको अगर हम ना देखें तो बेचैन हो जाते हैं। पांच मिलता है एक माँ से, तो बालक देखो माँ के लिए बेचैन रहता है। जब वो स्तनपान करता है तो स्वाद मिलता है, स्पर्श मिलता है, उसे देखता है, शब्द मिलता है, सुगंध दुर्गंध मिलता है। फिर उसके बाद पत्नी से मिलता है, पत्नी है तो पुरुष से मिलता है। फिर उसके द्वारा जो बच्चों का जन्म होता है उसे वो 5 सुख मिलता है। भोजन से 4 मिलता है, शब्द नहीं मिलता है, स्वाद मिलता है, सुगंध दुर्गंध मिलता है, स्पर्श मिलता है, दृश्य मिलता है, शब्द नहीं मिलता। भोजन से शब्द नहीं मिलता है। तो हम सबसे ज़्यादा बेचैन किसके लिए रहते हैं? भोग और भोजन के लिए। अगर 5 इंद्रियों को एकदम सुख मिल रहा है, चाहे वो नर हो तो मादा, मादा हो तो नर के लिए, उसके लिए पागल रहेगी, छोड़ के नहीं जाएगी। तो महाराज जी, ये अपने पृथ्वी पे आने का उद्देश्य ये सब छोड़ने के लिए हुआ है क्या? तो आप देख लो ना, ये आपको खोजना है, क्योंकि आप भी तो इस पृथ्वी पर आए हो। तो वही जानने के लिए कि अपना आने का क्या उद्देश्य ये है। आपको पता करना है। आपको कोई पता बता देगा। आप किसी व्यक्ति के पास जाओगे, कहोगे मैं मुझे कहाँ जाना है बताओ, वो कहेगा, आप ही से कोई पूछे आके कि मुझे कहाँ जाना है बताओ, तो बता पाओगे? लेकिन अगर वो पता बताए तो बता दोगे कि मुझे मालूम है या तो नहीं मालूम है, 2 में से एक बात। मालूम है तो पता बताओगे, नहीं मालूम है तो कहते हो किसी और से पूछ लो। लेकिन आके सीधा अगर आप लोगों से कोई पूछे कि मुझे बताओ कहाँ जाना है, तो बता पाओगे जिंदगी में? भैया आपको फैसला करना है कि आपको कहाँ जाना है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ पता बताने में, लेकिन ये आपको पता करना है कि आपको जाना कहाँ है। ये मैं नहीं बता सकता, आप बता पाओगे? इसलिए ये आपको पता करना है कि आपको जाना कहाँ है। कोई आपको पता बताएगा, क्योंकि इस दुनिया में आप भी तो आए हो। इस दुनिया में आप भी तो आए हो ना। ये सब आपको पता करना है।
भाई आप किसी होटल में गए और बोले कि वो पूछ रहा है आपको क्या चाहिए, आप बोले आपकी मर्जी। हाँ, तो उसकी मर्जी से भोजन करोगे, पेमेंट तो आपको करना है। वो अपनी मर्जी से क्या ला सकता है? एक गिलास पानी, इससे ज़्यादा नहीं ला सकता। अगर वो अपनी मर्जी से ला दे और आप बोल दो कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर वो कहाँ से भरेगा? आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या खाना है, और आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खाते हो। आप उसी होटल में जाते हो जैसी आपकी कैपेसिटी रहती है, और ऑर्डर भी आप उसी हिसाब से देते हो जितना आपके जेब में पैसे हैं। नहीं, वैसे ही ये संसार है, दुकान की तरह। आपको बताना पड़ेगा मुझे क्या चाहिए, तभी आपको एकदम उचित मार्ग मिलेगा। अगर ये भी अगर कोई बताए कि आपको कहाँ जाना है, तो वैसे ही भटकते रह जाओगे। वही गलत लोग गलत जगह आपको पहुंचा देंगे कि मैं बताता हूँ आपको कहाँ जाना है, क्या, और आपका शोषण कर लेंगे। महाराज जी, उसमें अपन को तो मालूम है अपनी जेब में पैसे हैं, हाँ। लेकिन अपन को ये मालूम कैसे पड़ेगा कि अपनी सांसें कितनी बची हैं जीवन की। हाँ, यानी तो ये मालूम करके करोगे क्या? ये मालूम करके क्या करोगे? अगर आपको पता चल जाए इतनी सांसें बची है तो क्या कर लोगे? उससे क्या हो जाएगा? बोलिए, क्या कर लोगे? नहीं पता है और पता हो जाए तो क्या कर लोगे? आप बोलिए, कुछ कर पाओगे? नहीं कर। इसलिए जिंदगी को उचित तरीके से जियो। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक दुष्कर्म करके जीना, एक सत्कर्म करके जीना। क्या? अब आप देख लो आपको कैसे जीना है, सीधी सी बात है। दुष्कर्म का भी परिणाम आपको पता है, सत्कर्म का भी परिणाम पता है, और आपके पास कोई रास्ता नहीं है और कोई विकल्प नहीं है किसी के पास, आपके पास, हमारे पास। बस इतना है, चाहे जीवन को दुष्कर्म करते हुए जियो, चाहे सत्कर्म करते हुए जियो, बस यही रास्ता आपके पास है। आप देख लो, जीवन को चाहे ईमानदारी से जियो, चाहे बेईमानी से जियो, इतना बस आपके हाथ में है। इस शरीर में कब तक रहोगे ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जब तक हो आप इस तरीके से जी सकते हो। अब आप देख लो आपको किस तरीके से जीवन को जीना है। महाराज जी, स्वर्ग नरक होता है क्या ऊपर? पहले तो नीचे ही देख लो, जरूरत से ज्यादा मिल गया तो स्वर्ग, नहीं मिला तो नर्क, और चाहिए से मुक्त हो गए तो मोक्ष। अच्छा। यही स्वर्ग नर्क है। आपके परिवार में ही, एक ही परिवार में कभी कभी देखो कोई गुस्सा होके सो जाता है, खाता नहीं है, और कोई खा के सोता है, तो जो गुस्सा होके सोया उसके लिए नर्क है रात भर, क्या, और जिसने एकदम खा पी के बढ़िया से सोया उसके लिए स्वर्ग है। आप ही के गांव में जिसके घर मृत्यु हो जाती है उसके यहाँ कई दिन तक नर्क ही रहता है, बात समझ रहे हैं, और जिसके जिसके यहाँ बच्चे हो जाते हैं उसके यहाँ कई दिन तक स्वर्ग रहता है। यही है स्वर्ग नर्क। जब आपका जीवन खुशियों में हो तो स्वर्ग है, और दुख में हो तो नर्क है, बस इतना सा है। पहले यहाँ का फैसला करो, ऊपर बाद में जाना, ठीक है? यहाँ की गुत्थी सुलझाओ पहले, जहाँ उलझाए हो। हाँ, यहाँ सुलझाने से कुछ होगा। देखो, दुष्कर्म और सत्कर्म के विषय में मैंने पूछा कि यानी स्वर्ग नरक भी है क्या ऊपर? तो बता तो रहा हूँ, यही तो है, यही तो है स्वर्ग नर्क। आपने अपने जीवन में स्वर्ग भी देखा होगा, नर्क भी देखा होगा, नहीं? जब आपको योग्यता से ज़्यादा मिल जाता है तो स्वर्ग रहता है, और जब आपका छीन लिया जाता है तो नर्क हो जाता है। 4 व्हीलर से जा रहे हो, एकदम स्वर्ग लग रहा है, रास्ते में पंचर हो गई, नर्क हो गया, नहीं? हाँ, बाइक से जा रहे हो, स्वर्ग है, और रास्ते में पंचर हो गई, कई किलोमीटर तक घसीटना है, हो गया नर्क। हर वक्त आपके जीवन में स्वर्ग और नर्क आ रहा है और जा रहा है, क्या, चाहे कोई भी हो, चाहे रोडपति हो, चाहे अरबपति हो, हर वक्त।
और अब जा भी रहा रुकता कोई हर वक्त सबके जीवन में आ जा रहा है। आप घर पहुंचे, किसी ने आपको उल्टा सीधी बात कर दी, करोड़पति हो, लेकिन आपका उस समय तक जब तक वो बातें लगी रहेगी, आपका जीवन नर्क रहेगा। हर वक्त आप स्वर्ग नर्क में जी ही रहे हो क्या? ये तब तक, जब तक आप स्वर्ग नर्क में जीते रहोगे तब तक आप फंसते रहोगे, तब तक राग और द्वेष में जीते रहोगे। मुझे न स्वर्ग में जीना है न नर्क में जीना है, मुझे तो बस अपने मोक्ष के लिए जीना है। और मोक्ष के लिए तभी जी सकते हो जब आपको कुछ नहीं चाहिए, जब अपने तरीके से चाहिए का त्याग कर दोगे तभी जियोगे। समझ गए स्वर्ग नर्क? रास्ते में पैदल जा रहे थे, हम गरीब हैं, साइकिल थी, किसी अमीर आदमी ने हाथ दे दी, कहाँ जा रहे हो बेटा, कुछ भी बोल दिया, हम तो आगे जा रहे, चलो हम तुम्हें बैठा के छोड़ देते हैं। करोड़ों की कार में बैठ गए, हो गया स्वर्ग। जितने किलोमीटर तक वो बैठाएगा और जैसे उतारेगा फिर नर्क में तुम आ गए। बस यही है जिंदगी। और ये सबके साथ होता है। क्या क्या सबके साथ होता है। मतलब स्वर्ग नरक मानसिक स्थिति है बस, और कुछ नहीं। और ये इसमें आप जीते भी हो क्या? अभी तक आपका जीवन किसमें है? बस इसी में, स्वर्ग और नरक में ही तो जी रहे हो हर वक्त। गए काम कराने, काम हो गया तो स्वर्ग, नहीं हुआ तो नरक। हर वक्त आप इसी में तो जी रहे हो। स्वर्ग नरक से उतरते कहाँ हो? क्योंकि जैसे स्वर्ग नरक से उतरे तुम अपने आप को पाओगे, लेकिन तुम अपने आप में रहते कहाँ हो? बेचैन हो जाते हो, घबराने लगते हो। महाराज जी, जैसे जब तक आपके प्रवचन सुने, जब तक तो वो थोड़ा अच्छा लगता है, वो जब तक, लेकिन फिर वही मोह माया सांसारिक जाल में फंस जाते, तो उसका ऐसा कुछ स्थायी उपाय तो बता दीजिए। तो मत जाओ ना, यहीं सुनते रहो ना। जा ही क्यों रहे हो? हाँ, कौन आपको कह रहा है जाओ? यहीं रहो। हाँ, ये भी सत्य बात है। यहीं रहो ना, काहे को जा रहे हो नरक में? यहीं रहो, पड़े रहो। यहाँ व्यवस्था भी तो है, आप ही लोगों के लिए तैयार हो रहा है, और ये भी निःशुल्क व्यवस्था है। रहो ना जीवन भर, काहे को जा रहे हो नरक में? बोलो, रहोगे इधर ही? नहीं रह पाएंगे महाराज। हाँ, फिर नरक की आदत, उसके बिना तो आप रह ही नहीं पाओगे। वो जहाँ रहे वहाँ ऐसी कुछ व्यवस्था बता दीजिए कि वो धीरे धीरे करके वो ऐसा हो जाए कि जहाँ भी रहे हैं। हाँ, तो ले चलो, मुझे रखो जहाँ जहाँ तुम रहो, हम तुम्हें सत्संग देते रहेंगे। रखोगे? हाँ, रख लेंगे ना महाराज। बेटा, बोलना बहुत आसान है। नहीं, रख लेंगे 100% महाराज। ऐसा है, क्योंकि हमारे गांव में भी रहे हैं। जीवन में करोड़पति भी हो, अपनी बेटी को पालना और एक संत को पालना इतना आसान नहीं है। भूल जाओ। अनेक बहुओं को पाल सकता है, अनेक लोगों को अपने यहाँ रख के भोजन करा सकता है जिंदगी भर, लेकिन एक बेटी नहीं पाल सकता। समझ रहे हैं? एक बेटी, चाहे और पति क्यों ना हो, एक बेटी नहीं पाल पाएगा। तो वैसे ही संत को कोई अपने यहाँ नहीं रख सकता। आप आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी संत तो अपने प्रकाश से ही वैसे ही वो जहाँ पहुँचेंगे वहीं वो हो जाएगा उजाला। हमारी तो वो उसकी हैसियत नहीं है आपको रखने की। तो वही तो कह रहा हूँ, आप तो ब्रह्म इसलिए तुम यहाँ रहो, ठीक रहेगा। हमें ले जाओगे परेशान हो जाओगे। खुद ही ले जाओगे, खुद ही छोड़ने आओगे। बाबा आप यही ठीक हो। योग्यता से ज्यादा चाहिए, उसका त्याग कर दो। तुम जहां भी रहोगे प्रसन्न रहोगे। क्या? बस इतनी सी बात है। योग्यता से ज्यादा चाहिए, उसका त्याग कर दो। जो चाहिए उसके लिए काम करो। बस, कहीं भी रहो दुनिया में प्रसन्न रहोगे।
और जब भी आपको योग्यता से ज़्यादा चाहिए आप परेशान रहोगे। बात समझ रहे हैं? बस इतनी सी बात है। जो चाहिए उसके लिए काम करो, अपनी योग्यता देख लो। अगर आपके साथ कोई व्यवहार कर रहा है, चाहे आपको उचित लगे चाहे अनुचित लगे, देख लो कि आपकी स्थिति क्या है और उसकी स्थिति क्या है। क्या आप वैसे हो, उसी लायक हो, या तो आप तो ठीक हो लेकिन वो अभद्र इंसान है या अच्छा इंसान है, वो आप देख पाओ तो देख लो। बात समझ रहे हैं?